नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है महिलाएं भी कर सकती हैं श्राद्ध, और दूसरा है सामान्य दिखने वाला व्यक्ति भी हो सकता है बुद्धिमान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का प्रथम चिंतन, महिलाएं भी कर सकती हैं श्राद्ध। परिवार में पुरुषों के ना होने पर महिलाएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। इस बारे में धर्म सिंधु ग्रंथ के साथ ही मनुस्मृति, मार्कंडे पुराण और गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि महिलाओं को तर्पण और पिंडदान करने का अधिकार है। इनके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी बताया गया है कि सीता जी ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। मार्कंडे पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र ना हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी ना हो तो कुल के किसी भी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि परिवार और कुल में कोई पुरुष ना हो तो सास का पिंडदान बहू भी कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध करने का अधिकार उसका होगा। महिलाएं श्राद्ध के लिए सफेद या पीले कपड़े पहन सकती हैं। केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करने का अधिकार है। श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुश और जल के साथ तर्पण नहीं करना चाहिए। साथ ही काले तिल से भी तर्पण न करें। ऐसा करने का महिलाओं को अधिकार नहीं है। पुत्र या पति के नहीं होने पर कौन श्राद्ध कर सकता है, इस बारे में गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहू पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। इसमें ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्री भी शामिल हो सकती है। इसी तरह दूसरा चिंतन है कि सामान्य दिखने वाले भी हो सकते हैं बुद्धिमान। पुराने समय में एक राजा के महल के द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी ने द्वारपाल से कहा कि अपने राजा से कहना कि आपका भाई आया है। द्वारपाल ने सोचा कि ये राजा का कोई रिश्तेदार हो सकता है, इसलिए उसने राजा तक समाचार पहुंचा दिया। राजा ने भी तुरंत इस भिखारी को अपने दरबार में बुलवा दिया। भिखारी ने राजा से उसके हाल चाल पूछे तो राजा ने कहा, मैं तो ठीक हूं, आप अपने बारे में बताइए। तब भिखारी ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरा महल जर्जर हो चुका है, मेरे 33 नौकर चाकर छोड़कर चले गए हैं, 5 रानियां वृद्ध हो गई हैं। ये बातें सुनकर राजा ने भिखारी को 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। भिखारी ने राजा से कहा कि भाई, इनसे मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे राज्य की हालत बेहद खराब है। मेरे पैर जहां पड़ते हैं वहां अकाल पड़ जाता है। अगर मेरे पैर किसी समुद्र में पड़े तो वहां का सारा पानी सूख जाता है। मेरे पैरों की शक्ति तो अपने आपने देख भी ली है। ये बातें सुनकर राजा भिखारी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। ये देखकर राजा के मंत्री हैरान थे। मंत्रियों को हैरान देखकर राजा ने कहा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये बेहद बुद्धिमान है। इसने कहा था कि इसका महल जर्जर हो गया है, यानी इसका शरीर वृद्ध हो गया है। 32 नौकर यानी इसके 32 दांत इसे छोड़कर चले गए हैं। 5 रानियां यानी 5 इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है।
जब मैंने उसे 10 मुद्राएं दी तो उसने समुद्र के बहाने मुझे ताना मारा था कि वहाँ जहाँ वह जाता है वहाँ क्या अकाल पड़ जाता है। तो इस तरह सामान्य दिखने वाले भी हो सकते हैं बुद्धिमान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।